हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था स्कॉर्चिल्ड एक्सियल सॉल्यूशन एंड स्कॉर्चिल्ड सॉल्यूशंस इन द आइसोट्रोपिक कोऑर्डिनेट। आज देखने वाले हैं हम बर्कहॉफ्स थ्योरम। हमें बर्कहॉफ्स थ्योरम प्रूव करना है। स्टेटमेंट दिया है हमें, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द फील्ड इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फील्ड static as well as non-static which is spherical symmetric satisfied some boundary conditions as have in the Schwarzschild exterior solutions come out to transfer of Schwarzschild exterior solution. Schwarzschild exterior solution जो हमने निकाला था, गिवन है क्या है? डी एस क्योर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर इनवर्स डी आर स्क्योर माइनस आर स्क्योर ऑफ डी थीटा स्क्योर प्लस साइन स्क्योर थीटा डी फाई स्क्योर प्लस 1 माइनस 2m अपॉन आर डी टी स्क्वेयर। यह है हमारा स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे? जो हमने लास्ट लेक्चर में e टू द पावर a एंड e टू द पावर b की वैल्यूज फाइंड किया था, सेम वही हमें यहाँ पे स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर यूज करके हमें अलग e टू द पावर a एंड e टू द पावर b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे कि वो हम कैसे फाइंड करते हैं। प्रूफ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ है, हम बोलेंगे in order to prove theorem we take a line element in the following form. फॉर्म कौन सा होगा? प्रूव करने के लिए लाइन एलिमेंट लेंगे इन द फॉर्म डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर ए डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर बी डी टी स्क्वायर एंड गिव्स इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे a एंड b क्या है? वेयर a एंड b आर द फंक्शन ऑफ r एंड t। a एंड b फंक्शन है r एंड t बोथ। देन नेक्स्ट बोलेंगे वी हैव, हमें एक फॉर्मूला पता है जो है r ऑफ mn माइनस 1/2 r g mn प्लस डेल्टा g mn इज इक्वल्स टू माइनस 8 पाई टी एम एन। हमें इस फॉर्मूला का यूज करके, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइंस्टाइन हिल्बर्ट्स इक्वेशन। हमने फर्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर फर्स्ट में आइंस्टाइन हिल्बर्ट इक्वेशन देखा था। वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करके बर्कहॉफ्स थ्योरम प्रूव करना है। देन दिस इज द आइंस्टाइन हिल्बर्ट्स इक्वेशंस। देन नेक्स्ट बोलेंगे हम वेयर, यहाँ पे हमने क्या, वेयर डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा क्या होगा? दिस इज डेल्टा इज अ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। डेल्टा इज अ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। डेल्टा यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है। देन सॉल्व करेंगे 8 पाई टी एम एन, सॉरी 8 पाई टी एम एन, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसे। इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आर को इधर शिफ्ट करेंगे तो आएगा माइनस आर एम एन माइनस 1/2। पूरी टर्म को हमने राइट साइड में लिया और राइट साइड की टर्म लेफ्ट में गई, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस एंड प्लस डेल्टा दिस टर्म्स बिकम बाहर आएंगे, प्लस डेल्टा जी ऑफ एम एन। देन सॉल्व करेंगे फॉर द, यहाँ पे एम एन एन की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे फॉर द लाइन एलिमेंट फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट
इट इज फाउंड दैट हमने अगर वैल्यूज पुट की 8 पाई टी 1 पुट किया तो m इक्वल्स टू 1 किया, n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे वैल्यू पुट की तो क्या आएंगी e टू द पावर माइनस ए बी डैश अपॉन आर प्लस 1/r² माइनस 1/r² प्लस डेल्टा गिव्स इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू है हमारी 8 पाई टी 1 की। हम पुट करेंगे 8 पाई टी, अभी 2 पुट करेंगे 8 पाई टी 2 की वैल्यू क्या आएंगे e टू द पावर माइनस ए बी डबल डैश अपॉन 2 माइनस ए डैश बी डैश अपॉन 4 प्लस बी डैश स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए डैश माइनस बी डैश अपॉन ट्वाइस आर प्लस e टू द पावर माइनस बी ए डबल डॉट अपॉन 2 प्लस ए डॉट अपॉन 4 माइनस ए डॉट बी डॉट अपॉन 4 माइनस डेल्टा गिव्स इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू है हमारी 8 पाई टी 2 की। देन नेक्स्ट बोलेंगे हम 8 पाई टी 3 T11 निकाला, T22 अभी निकालेंगे T33 की वैसे तो हमें कोई जरूरत है नहीं, तो हमने नहीं भी फाइंड नहीं भी किया तो चलेगा। हम डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड करेंगे T44 की। 8 पाई टी 4 क्या आएगा e टू द पावर माइनस ए डैश अपॉन आर माइनस 1/r² प्लस 1/r² माइनस डेल्टा गिव्स इक्वेशन नंबर 4। आपको ये तीनों भी वैल्यूज आपको लर्न करनी होंगी। अल्सो 8 पाई टी 14 की वैल्यू क्या आएंगी माइनस e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर। 8 पाई टी 41 की वैल्यू क्या आएंगी e टू द पावर माइनस बी ए डॉट अपॉन आर, वेयर यहाँ हमने डॉट दिया है एंड ऑल्सो डैश भी दिया है, तो हम पहले लिख लेंगे डॉट डिनोट्स, डॉट को क्या डिनोट्स करेंगे हम, डॉट्स डिनोट द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द टी, और डैश को डिनोट करेंगे डैश डिनोट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द आर। और फॉर एम्प्टी स्पेस टाइम हमने क्या लिया है, बर्कॉप्स थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने हमारा स्कॉर्चिड एक्सटीरियल सॉल्यूशन लिया है। नेक्स्ट हमने कंसिडर किया है कि आइंस्टाइन हिल्बर्ट इक्वेशन लिया है, और जो भी वैल्यूज है हमारी एम एंड एन पुट करने के बाद आती है, हमने वो वैल्यूज रखी है और एम एंड एन की वैल्यूज रखी है और हमने हमारे इक्वेशंस निकाले हैं। तो और बोला है कि डॉट डिनोट्स करता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड डैश डिनोट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। और फॉर एम्प्टी स्पेस टाइम क्या आएगा टी एम एन की वैल्यू मिलेंगी हमें 0। देन नेक्स्ट देयरफॉर अबव इक्वेशन फॉर अ एम्प्टी स्पेस टाइम के लिए क्या आएगा, अबव इक्वेशन फॉर अ एम्प्टी स्पेस टाइम क्या आएगा e टू द पावर माइनस ए बी डैश अपॉन आर प्लस 1/r² माइनस 1/r² प्लस डेल्टा इज इक्वल टू बोलेंगे 0, बिकॉज TMN हमने क्या बोला है 0, इसीलिए 8 पाई टी 11 की वैल्यू क्या आएंगी 0। देन सेम e टू द पावर माइनस ए, एक मिनट, देन इसे बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। सेम एज इट इज यहाँ भी क्या आएगा e टू द पावर माइनस ए बी डबल डैश अपॉन 2 माइनस ए डैश बी डैश अपॉन 4 प्लस बी डैश स्क्वायर अपॉन 4 माइनस
a dash minus b dash upon twice r plus e to the power minus b a double dot upon 2 plus a by 4 minus a dot b dot upon 4 minus delta is equals to आएगा 0. Then also last term t4 की क्या आएंगी, वो भी सेम e to the power minus a dash upon r minus 1 upon r square plus 1 upon r square minus डेल्टा इज इक्वल टू आएगा 0. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देन इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स, सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेंगी 0 एंड देन गिव्स इक्वेशन नंबर, इसको बोलेंगे हम 6, इसको बोलेंगे हम 7. देन ऑल्सो इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स e टू द पावर, इक्वेशन नंबर 6 को हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाइड करेंगे बोथ साइड हम आर स्क्वायर से, तो क्या आएंगी टर्म e टू द पावर माइनस से, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड किया तो एक आर गेट कैंसिल, ओनली 1 आर रिमेनिंग, आर इंटू ए डैश माइनस 1 प्लस यहाँ भी आर स्क्वायर गेट कैंसिल, ओनली 1 रिमेनिंग माइनस डेल्टा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड किया इज इक्वल टू 0. और ऐसे इसे कैसे लिख सकते हैं, और माइनस डेल बाय डेल आर इंटू ई टू द पावर माइनस ए प्लस 1 माइनस डेल्टा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये फंक्शन, इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया आर से, तो हमें ये वैल्यू मिलेंगी, इसीलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाय डेल आर इज अ आर इंटू ई टू द पावर माइनस ए. देन इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू आर से, तो वैल्यू मिलेंगी माइनस आर, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव गेट कैंसल, देन आर इंटू ई टू द पावर माइनस ए प्लस आर माइनस डेल्टा आर क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेट किया है इज इक्वल्स टू के. के क्या है यहाँ पे, के इज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. देन ई टू दी पावर माइनस ए इज इक्वल टू हमें मिला 1 माइनस डेल्टा अपॉन 3 आर स्क्वेयर माइनस के अपॉन आर. माइनस के अपॉन आर. तो नेक्स्ट बोलेंगे टेकिंग, हमें यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है. के बोला है हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो हम टेकिंग के की वैल्यू क्या बोलेंगे, के इज इक्वल टू बोलेंगे हम टेकिंग के इज इक्वल टू ट्वाइस एम. वी गेट के इक्वल टू ट्वाइस एम, इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर माइनस डेल्टा अपॉन 3 आर स्क्वायर गिव्स इक्वेशन नंबर 8. देन एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, एडिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को ऐड करो, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को ऐड करो, दोनों ही सेम है. 5 एंड 6 को ऐड करो तो क्या मिलेगा, हम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को ऐड करेंगे तो e टू द पावर माइनस ए, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ओनली टर्म्स रिमेनिंग e टू द पावर माइनस ए डैश प्लस बी डैश अपॉन आर is equals to 0. That means e to a dash plus b dash is equals to 0. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाय डेल आर a plus b is equals to 0. देन इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू आर, इंटीग्रेट किया तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन गेट कैंसल, ओनली रिमेनिंग टर्म इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी हमने बोला इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, दैट मींस b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, f ऑफ t माइनस a गिव्स इक्वेशन नंबर 9 एंड f ऑफ t इज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 and 9, इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 हम इक्वेशन नंबर 8 and 9 e टू द पावर b
क्या आएगा इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, e टू द पावर b को हम लिख सकते हैं e टू द पावर f ऑफ t माइनस ए, दैट्स मीन्स कैसे लिख सकते हैं इसको, e टू द पावर f ऑफ t इंटू e टू द पावर माइनस ए, e टू द पावर b dt स्क्वेयर इज इक्वल टू लिख सकते हैं e टू द पावर f ऑफ t e टू द पावर माइनस ए, इक्वेशन नंबर 8 में क्या वैल्यू गिवन है, 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर माइनस डेल्टा आर स्क्वेयर अपॉन 3 इंटू डी टी स्क्वेयर, वैल्यू गिवन है ये हमें इक्वेशन नंबर 8 में। देन नेक्स्ट बोलेंगे हम क्या आएगा, e टू द पावर b इंटू डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर माइनस डेल्टा आर स्क्वेयर अपॉन 3 इंटू e टू द पावर f ऑफ e टू द पावर f अपॉन 2 डी टी होल स्क्वेयर। हमें अब फाइंड करनी है कि e टू द पावर f ऑफ f बाई 2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो क्या कर लेंगे, फर्स्ट टेकिंग t डैश इज इक्वल टू बोलेंगे हम इंटीग्रेशन e टू द पावर f ऑफ 2 इंटू dt वी ऑब्टेन क्या आएगा, इधर dt डैश अपॉन dt से डिफरेंशिएट करेंगे बोथ टर्म्स, तो e टू द पावर f बाय 2 e टू द पावर f बाय 2। तो हम यहाँ पे dt डैश को ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर f बाई 2 इंटू डी टी, यस लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, e टू द पावर b इंटू डी टी स्क्वेयर में हम वैल्यूज पुट करेंगे, e टू द पावर f बाई 2 डी टी में की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर माइनस डेल्टा आर स्क्वेयर अपॉन 3 इंटू डी टी स्क्वेयर गिव्स इक्वेशन नंबर 10। writing इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, हमने जो भी e टू द पावर b एंड e टू द पावर a की वैल्यूज फाइंड की है वो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है। तो क्या आएगा इक्वेशन, ds स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस क्या है, e टू द पावर माइनस a की वैल्यू 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन r माइनस डेल्टा आर स्क्वेयर अपॉन 3 इंटू डी आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा डी फाई स्क्वेयर प्लस e टू द पावर b की वैल्यू क्या फाइंड की, इक्वेशन नंबर 10 में है 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन r माइनस डेल्टा आर स्क्वेयर अपॉन 3 इंटू डी टी स्क्वेयर गिव्स इक्वेशन नंबर 11। और दिस इज द रिक्वायर्ड Birkhoff's solution of equation number 11 is the transformed of Schwarzschild एक्सटेरियल सॉल्यूशन को हमने ट्रांसफर किया है बर्कहॉफ सॉल्यूशन में। समझ में आया यहाँ तक, इजी है। फर्स्ट हमने क्या किया है, हमने प्रूफ देखा है बर्कहॉफ्स का। फर्स्ट हमने यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या देखा है, यहाँ पे हमने देखा है फर्स्ट आइंस्टाइन हिल्बर्ट इक्वेशंस गिवन लिया है और वहां पे हमने m एंड n की वैल्यूज पुट किया है तो हमें वैल्यूज मिली है। नेक्स्ट हमने सॉल्व किया है, देन सॉल्व करने के बाद हमने बोला है एम्प्टी स्पेस tmn की वैल्यू क्या है, 0 पुट करके हमने e टू द पावर a की वैल्यू फाइंड की है और उसके बाद में e टू द पावर माइनस a की वैल्यू फाइंड किया है हमने, और नेक्स्ट हमने फाइंड किया है e टू द पावर b की वैल्यू। नेक्स्ट हमने e टू द पावर b की वैल्यू फाइंड की, e टू द पावर a एंड e टू द पावर b की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया
और हमें मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 11। ओके गाइस, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।